नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कल आज और कल। हम आज भी बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कि क्यों महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलकर इस बात को सीबीआई के जांच तक जाने नहीं देना चाहती। जैसे कि महाराष्ट्र की पुलिस ने बताया, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने बताया कि ये ज्यूरिसडिक्शन का मामला जो है, क्योंकि हादसा मुंबई में हुआ है, तो इसका ज्यूरिसडिक्शन मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के नीचे आता है। तो इसमें पटना पुलिस का कोई काम नहीं। जैसे हमारे शिवसेना के एमपी ने कहा कि पटना पुलिस क्या जानती है इसके बारे में। हमारी पुलिस, मतलब मुंबई की पुलिस, मतलब महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है इस बात को पता लगाने में कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये लोग का तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता, इसीलिए इनका कोई हक नहीं बनता कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालें। इन्होंने उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगाया, पटना पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंटरफियर कर रहे हैं मुंबई पुलिस के मामले में। तो पटना पुलिस थोड़े दिन तक रही वहाँ पर, कुछ नहीं कर सके, उनके एक ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मतलब 3 पार्टियां मिलकर चलाती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, आप तो जानते ही हैं। एक शिवसेना है, एक एनसीपी है जो शरद पवार जी की है, और एक कांग्रेस है। तो इनका गठबंधन है वहाँ पर। तो आप महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट से देखिए कि क्या हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बोलती है कि मुंबई पुलिस सक्षम है, और ये हम भी सुने हैं बहुत से सालों से कि मुंबई पुलिस नंबर 2 है दुनिया में, वर्ल्ड में। तो ये क्यों सॉल्व नहीं कर सकती? और मुंबई पुलिस वो कह रहे थे कि जांच कर रही है। तो किसी न्यूज़ चैनल ने तथ्यों को निकालकर सबूतों को सामने पेश रखते हुए आहिस्ते आहिस्ते दिन ब दिन एक एक करके ये मामला डेथ और सुसाइड ना होकर पॉइंट आउट कर रहा है मर्डर की तरफ। जिस तरह के बयान आज हम सुन रहे हैं कि सुशांत सिंह के दोस्त हों या फिर उनके पुराने काम वाले हों या फिर उनके पुराने काम वाले के दोस्त हों, जिन्होंने कुछ बताया कि 5 लोग थे दिशा सल्यान के पार्टी में, वो लोग आए और फिर उन्होंने ये काम किया, इसकी मौत को अंजाम दिया, तो ये मर्डर है। और मैं हाँ बताऊंगा, लेकिन जो कोर विटनेस जिसने बताया ये बात, वो कहीं पर नहीं है। ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी ऐसा चल रहा है। और टीवी चैनल्स भी, न्यूज़ चैनल्स भी, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म भी एक ही बार हर सबूत को पेश नहीं कर रही है। सबके अपने अपने तरीके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी मामले में शरद पवार जी ने जब देखा कि कई न्यूज़ चैनल इस बात को उछाल रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर से कि आकर वो एक बयान दें कि हम इसको मुंबई पुलिस के द्वारा ही जांच करवाएंगे, चाहे जो भी हो, बात तो बाहर आनी ही है। तो इस बीच वाद और अपवाद के दौर चले कि मुंबई के एक प्रमुख न्यूज़पेपर के एडिटर ने कहा कि सुशांत के रिलेशंस उसके बाप से ठीक नहीं थे, उनके पिताजी से ठीक नहीं थे, उनके मामले कुछ गड़बड़ा गए थे, उनके बहन से उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। तो फिर से न्यूज़ चैनल ने ये दिखाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुशांत सिंह रेगुलरली उनके बहनों से मिलते रहे, उनके बहनों से एंजॉय करते रहे, उनकी लाइफ उनके फैमिली से टच में रहे। तो मुंबई पुलिस का ये कहना और महाराष्ट्र
गवर्नमेंट का ये कहना कि ये उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये बात तो सही है। तो फिर हम क्यों इतना इनके पीछे पड़े हैं कि ये केस सीबीआई को चला जाए? सीबीआई से क्या होना है, सीबीआई लेकर केस कहाँ से शुरू करेंगी और कब ख़त्म करेंगी, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये मांग सही है। एक और एंगल से आप देखो तो मुंबई पुलिस और मुंबई गवर्नमेंट अगर ये बोलती है कि वो सक्षम है और उनके पास जो कुछ भी अभी तक उन्होंने 60 दिनों में जांच की है, इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो ले जाकर सीबीआई को दे दें। बोलेंगे देखिए ये तो हमने काम किया है इतना, आगे आप ले जाइए। अगर आपको हम पर डाउट है कि हम सही काम नहीं कर रहे तो आप लीजिए केस को, इसमें हर्जी क्या है? इतनी जिद क्यों अड़ी है महाराष्ट्र पुलिस की? हम जानते हैं कि पटना पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उनके हाथों में नहीं लगा केस, उनका कोई हक नहीं बनता कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं और किस तरह से ये काम हो सकता है। दोनों स्टेट्स की पुलिस को मिलकर जांच करने में क्या दिक्कतें हो सकती हैं या फिर क्या नहीं हो सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही अपने जजमेंट में बताएगा। लेकिन अगर मुंबई पुलिस ये कहती है कि वो सक्षम है और 60 दिनों में जितना भी उन्होंने जो कुछ भी किया तो ले जाकर सीबीआई को दे दे, मान ले ये बात को। उनको डर किस बात का है? कौन से नाम बाहर आने हैं? क्या कोई लीडर लोग हैं इन्हीं के पार्टियों में से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पार्टियों में से कोई है, या कोई टॉप वाला नाम है जो ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति ऐसी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होते हैं, ये लोग तो कोई भी अगर इसमें बॉलीवुड का कोई इन्वॉल्व हो तो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल उल्टे के निकाल फेंकेंगे कि फलां था, अमका था, डमका था, ये 4 लोग उसके दोस्त थे, ये सब हुआ दिशा सल्यान के पार्टी में और वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनके तो बाएं हाथ का खेल है, इनके तो सब कुछ पता है, इनके पास तो नाम भी होंगे। लेकिन अगर जिद पर अड़े हैं कि जांच तो हमारी पुलिस ही करेगी, महाराष्ट्र की पुलिस ही करेगी, तो शक बनता है कि जिद किस बात की है। एक उभरते हुए कलाकार की मौत हुई है जो पहले सुसाइड करार दिया गया, लेकिन अब जो अर्नब गोस्वामी के चैनल ये तत्व दिखा रहे हैं, ये सबूत दिखा रहे हैं दिन ब दिन के ये एक सुसाइड नहीं था, ये एक मर्डर था। और जैसे कि वो सबूत दिखा रहे हैं और जैसे कि बयानात हम सुन रहे हैं उनके चैनल पर, उनके पुराने स्टाफ आकर बोल रहे हैं, उनके दोस्त के दोस्त आकर बोल रहे हैं कि हाँ हम भी सीबीआई के सामने बोलेंगे कि ये हुआ, फलां हुआ, ये हुआ, और मेरी भी किसी ने कहा कि उसके भी जान को ख़तरा है क्योंकि वो आकर चैनल में खुलेआम बात कर रहा है। तो इसमें 2 बातें हैं अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एंगल से। एक तो ये कि अगर तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो केस सौंप दो, बड़ा दिल दिखा दो अपना, बोलो ठीक है ले लो, आए सीबीआई आए, जांच करे, तसल्ली हो जाए एसएसआर के माँ बाप को, उनके बहनों को और पूरे देश को जो ये मांग कर रही है। आज पूरे देश में सिर्फ यही बात हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बारे में या फिर सुसाइड के बारे में, जो भी एंगल हो निकल कर आए बाहर। लेकिन क्या सीबीआई भी इतनी जल्दी से ये सब जांच कर लेगी? क्योंकि हमने देखा है कि सीबीआई के कईयों केस भी पेंडिंग है, बहुत टाइम लगता है ये सब जांच वगैरह करने में, विटनेस को धरने में और उनके स्टेटमेंट्स लेने में। तो जस्टिस की अगर बात हम करें तो मिलना इतना आसान नहीं है हमारे मुल्क में। ये कई किस्म की प्रणाली है जो अपने आप में घूमते रहती है। आज हम देख रहे हैं कि कोई न्यूज़ चैनल उछाल कर बात बार बार यही हर दिन हर रात यही दिखा रहा है, तो जोश बहुत आया है लोगों में। वरना ऐसे मौत पहले भी हुए हैं जो बहुत आगे तक नहीं बढ़े, जैसे कि जिया खान भी हुई, तो उनकी माँ भी अब मांग कर रही हैं कि ये हो, तब नहीं हुआ लेकिन अब ये बात हो रही है। ठीक है, कभी भी हो, मांग तो मांग है, होनी चाहिए प्रॉपर इंक्वायरी,
तो हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो सकता है अगर कोई इन्वॉल्व है उनके एमएलएज में से या मिनिस्टर्स में से या फिर कोई एमपीज में से, तो उस एक को निकाल बाहर करें पार्टी से। बोले हाँ हमको पता लगा है कि फलां आदमी है, या फिर कोई इतना बड़ा है जिसकी वजह से सरकार गिर सकती है, आंदोलन छिड़ सकता है। किस बात का डर है? अगर कोई इनकी क्षमता में हमको भी डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग अभी तक, मतलब बम्बई पुलिस अभी तक जांच कर रही थी, इससे डाउट ही बनता है। हमको पहले शक नहीं था कि ये नंबर 2 पुलिस है दुनिया की, लेकिन अब तो मुल्क में भी नंबर 2 नज़र नहीं आती है पुलिस। इससे अच्छे तो वो तेलंगाना की पुलिस थी जो रेपिस को पकड़े, 4 लोगों को भून दिया, किस्सा ख़त्म, जस्टिस डन। तो क्या हमको इस प्रकार के विचार को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या हम जस्टिस की मांगते रहें, करते रहें कब तक? बम्बई और महाराष्ट्र अगर कुछ छुपाना चाहती है तो इसीलिए ये केस को दबाना चाहती है। अगर उनको खुलासे में कुछ करना है तो अब तक शायद कर भी चुके होते, क्योंकि बड़ा आसान है। जो लोग इर्द गिर्द हैं उनको पकड़ना आसान था। बिल्कुल ढीलम ढाल हुई है इस केस में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट बचाना चाहती है तो मेरे हिसाब से उनके एंगल से अगर देखा जाए तो वो एक जो है या 2 जो हैं, जैसे क्लेम कर रहे हैं कुछ न्यूज़ चैनल्स के, कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा है, कोई बड़े हैं, तो उन 1-2 को निकाल बाहर करें अपनी पार्टी से, पार्टी को बचाएं, गवर्नमेंट को बचाएं, साफ सुथरे हो जाएं, दे दें सीबीआई के हाथ में, बोले आ जाओ ले लो। ये सरकारें गिरा सकते हैं, और ये अफवाह सेंटर पर लगाना कि ये लोग सीबीआई के हाथ में जाने के बाद में ये लोग फ्रेम करना चाहते हैं किसी को और हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, ये बड़ा षड्यंत्र है, ये सब नाटक क्यों? तो आपके हाथ में तो था 60 दिन, पहले दिन से अभी तक कहीं भी आगे नहीं बढ़े आप। न्यूज़ चैनल आगे बढ़ गए लेकिन आपकी पुलिस आगे नहीं बढ़ी। तो मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए, सीबीआई को बुलाना चाहिए और ये उनके हाथ में दे देना चाहिए, ताकि इस बात को यहीं पर हम फ़िलहाल के लिए भूल कर और दूसरे जो भी हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान देकर डिस्कशन में लाएं, न्यूज़ चैनल्स को और कुछ बताने का मौका मिले। तो मैं आज इसी के साथ ये डिस्कशन ख़त्म करता हूँ। कल फिर मिलेंगे, कल, आज और कल में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।